क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर इतना दिया हुआ है में आर एक्स वाई का भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है। ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, हल करेंगे। क्या दिया हुआ, ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये दिया हुआ है। और आर बराबर एक्स कोमा वाई, वाई भाज्य है एक्स से, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले आर निकालेंगे, आर बराबर फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्स को वाई भाज्य एक्स से, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे 1 कोमा 1 आ जाएगा। ठीक है, वाई भाज्य होना चाहिए एक्स से, तो 1 कोमा 2 2 कोमा 2 1 कोमा 3। ठीक है, और 3 कोमा 3 6 तक लेना है। 1 कोमा 4 2 कोमा 4 4 कोमा 4 1 कोमा 5 और 5 कोमा 5 1 कोमा 6 2 कोमा 6 3 कोमा 6 और 6 कोमा 6। ये हमने नंबर ले लिया जो एक्स से भाज्य है वाई का मान, और कहाँ से, 1 से लेकर 6 तक के बीच में, यहाँ तक लेना था। इतना हमारे पास आ गया। अब स्वतुल्य फाइंड करना। पहले हम क्या करेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य है या नहीं। ठीक है, स्वतुल्य वाली कंडीशन देनी चाहिए, जैसे 1 1 है। ठीक है, 1 1 1 1 हो गया। ठीक है, 1 1 1 2 है, 1 2 2 से स्टार्ट, देखो इधर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 ये 2 2 2 2 हो गया, और 3 3 भी है, 4 4 भी है, और 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 5 भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य है। आर क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब चेक करेंगे हम सममित। ठीक है, सममित के लिए देखो, जब बाई एक्स से भाज्य है तब एक्स बाई से भाज्य नहीं होगा। ठीक है, बाई क्या है, एक्स से भाज्य है, तब बाई क्या, तब एक्स क्या होगा, बाई से भाज्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब जब बाई एक्स से भाज्य है तो एक्स थोड़ी ना होगा बाई से भाज्य है, तो ये क्या हो गया, सममित नहीं है। क्या हो गया, सममित। आर क्या है, आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बताना है। अब बात करेंगे संक्रामक की। किसकी, संक्रामक है नहीं है। ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड सोनी चल रहा है इस तरीके से। ठीक है,
तो इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो क्या एक्स कॉमा वाई क्या है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, एंड वाई कोमा जेड भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा, इसलिए एक्स कोमा जेड भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। जब एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई कोमा जेड भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए एक्स कोमा जेड भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि आर में फलन होगा। तो इसलिए ये भी क्या है, ठीक है, इसलिए क्या है, संक्रामक है। आर क्या है, संक्रामक संबंध है, ठीक है। जब आर संक्रामक हो गया पर सम्मित नहीं है, तुल्यता है, तो ये हैंस लिख देंगे, आता है तुल्यता संबंध नहीं है, एक तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। यह क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ख, आव्यूह दिया हुआ है, ए बराबर को एक सम्मित आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो आपको ए बराबर दिया होगा, तो आपको पता है जब भी सम्मित आव्यूह और एक विसम्मित आव्यूह हो, तो ए बराबर जो होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो हम सॉल्व करेंगे, इससे ये कट हो जाएगा, ए बाई टू 2a/2 ए ही आ जाएगा, ठीक है। योगफल के रूप में ज्ञात करना है, हमें व्यक्त करना है, तो पहला निकाल लो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए कितना है 3 माइनस के 2 माइनस के 4 3 माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 1 1 2 प्लस, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज लेंगे, पंक्ति क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, कॉलम पंक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 2 1 माइनस के 4 माइनस के 5 और 2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको जोड़ लो, 3 3 6 1 माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 5, ठीक है, 1 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 1 माइनस के 4 माइनस के 4 आ गया, माइनस के 5 माइनस के 4 2 4 आ गया, ठीक है। इसको हमने जोड़ लिया, 3 3 6, 3 में से माइनस के 2 का 1 माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 2 प्लस के 3 1 आ गया, माइनस के 2 माइनस के 2 4 आ गया, 1 माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 1 5 माइनस के 5 और 1 4 माइनस के 4 प्लस के 2 प्लस के 2 प्लस के 4, ये आ गया, ठीक है। अब ए माइनस का ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ए माइनस के ए का ट्रांसपोज, अब इसमें ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, ये इसमें माइनस कर देना है यहाँ पे बस,
यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 में 3 गया 0, डायरेक्ट कर रहा है, समझ लेना। ये प्लस था, अब यहाँ माइनस करना है। 3 में 3 गया 0, 3 और 2 5 आ जाएगा। माइनस के 1 माइनस में प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3। ठीक है, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5। 0 5 3 आ गया, घटाने पर इनको। अब यहाँ पर माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 आ गया। ठीक है, माइनस के 2 और ये माइनस करेंगे, इसमें माइनस है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये -2 है, ये प्लस की माइनस करना, तो ये जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, एक ये है और माइनस के 5 ऑलरेडी माइनस है यहाँ, तो प्लस के 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ करना है। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस के 3 माइनस के 6 और 0। ठीक, कितना आ गया हमारे पास। अब हम क्या करना है, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, तो 1/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया। तो ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना आया था, 6 1 माइनस के 5। ठीक है, 1 माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 4 और 4। ये प्लस ए प्लस का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस करेंगे और ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, 0 5 3 माइनस के 5 0 6 माइनस के 3 माइनस के 6 और 0। ये हमारे पास आ गया। और ये जो है 1/2 हमने पूरे में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहीं पे हल करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, 6 और 0 6 आ गया है ना, और 6 में 2 से भाग देनी है, तो कितना आएगा 3। ठीक, प्लस 1 और प्लस के 5 6 हो गया, और 6 में 2 से भाग देनी है, तो कितना आएगा 3। ठीक, माइनस के 5 प्लस के 3 कितना बचा, माइनस के 2, 2 से भाग देंगे हम, तो कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ +1 माइनस के 5 माइनस के 4, 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा, माइनस के 2 माइनस के 4 0, 2 से भाग देंगे तो माइनस के 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 1 आ जाएगा। और ऐसे नीचे क्या आएगा, माइनस के 4 वो 5 माइनस के 3 8 माइनस के 8 को 2 से भाग देंगे तो माइनस के 4 आ गया। माइनस के 4 माइनस के 6 10 आ गया, 2 से भाग देंगे माइनस के 5 आ गया। 0 वो 4 0, तो 4 में 2 से भाग देंगे 2 आ गया। और ये वैल्यू हमारी किसकी है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए की। ठीक है, तो ये बराबर क्या आ गया हमारे पास, बराबर क्या आ गया हमारे पास, ए ही आ गया। ठीक है, और इसमें हमें ये व्यक्त करना था, दिखाना था। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से करना है। अगर वीडियो समझ में आए तो एक बार चैनल ट्रैक कर लेना, उसके बाद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, यदि -1 x<(1) के लिए x√1 + y + y√1 + x = 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx = -1/1 + x²। ठीक, ये दिया है। सॉल्यूशन, -1
लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ। ठीक है, तो एक्स 1 प्लस के वाई प्लस के वाई 1 प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स 1 प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस के वाई रूट 1 प्लस के एक्स, इसको इधर लेगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर 1 प्लस के वाई रूट भाग जाएगा बराबर वाई स्क्वायर 1 प्लस के एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, पक्षांतर कर लिया हमने। तो x माइनस के y और x प्लस के y हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया तो बचेगा y माइनस के x। ठीक है, x माइनस के y माइनस एक्स बच गया। तो यहाँ से हमने y माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन लेके इसको कट कर दिया, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास x प्लस के y बराबर माइनस के एक्स वाई। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया यहाँ से हमने तो माइनस लेकर कट कर दिया और यहाँ पे आ गया, तो x प्लस के y प्लस के एक्स वाई बराबर 0 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया y, तो 1 प्लस के x हमारे पास बच गया, जो x जो हम उधर पहुँचा दिया माइनस के x, और y बराबर माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x हो गया। ठीक है, अब हम इसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस बाहर ले रखेंगे तो पहले भी आएगा 1 प्लस के एक्स। ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे इंटू 1। ठीक है, एक्स का 1 आ गया माइनस एक्स रखेंगे और इसका अनुकलन करेंगे तो इसका क्या आएगा 1 ही आएगा, है नहीं। अंश बटे हर में कैसे अवकलन करते हैं, ऊपर वाला पहला ही आ गया, फिर एक्स का अवकलन 1, फिर ये यहाँ से आ गया माइनस में नीचे वाले का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे एक आएगा, नीचे क्या आएगी 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर, ये माइनस है माइनस चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था क्वेश्चन में, ये क्या करना था, सिद्ध प्रूव्ड। ठीक है, ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का है। क्या कह रहा है, ये दिया हुआ रेखा युग्म r बराबर इतना r के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, बीच का कोण ज्ञात करना है, तो B1 बराबर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, तो जो यहाँ पे दिया बाद वाला पोर्शन होता है ये होता है B1, तो I माइनस के J माइनस के 2K। ठीक है, और B2 इधर दूसरे सेगमेंट का नीचे वाला पोर्शन,
3i 5j 4k। अब पहले निकाल लेंगे हम b1 इंटू b2, b1 इंटू b2 बराबर i माइनस के j माइनस के 2k इंटू 3i 5j माइनस के 4k, 3 माइनस प्लस 5 4 दूनी 8 बराबर आ गया 16। ठीक है, अब यहाँ से हम b1 का मोड निकाल लेंगे। b1 वेक्टर का मोड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर √6। इसी प्रकार b2 का मोड निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 16 बराबर कितना आ गया 25 में 50, 50 का वर्गमूल किसका होता है 5 √2 का, 5 √2 का। ठीक है, ये मान हमारे पास आ गया। हमें कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर b1 b2 अपॉन b1 का मोड b2 का मोड, पूरे का मोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से b1 b2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 16, b1 की वैल्यू मोड की वैल्यू आई हमारे पास √6 इंटू b2 की 5 √2i यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो √6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, ये इसको अलग अलग कर से ले सकते हैं √2 √3, बात एक ही है। तो यहाँ से 16 अपॉन √2 √3 5 √2। ठीक है, ये लिख लिया हमने। यहाँ से 16 बटे 2 और 2 हट जाएगा रूट, 5 दूनी 10, 10 √3 हमारे पास आ जाएगा 10 √3। और इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा 8/5 √3, 8/5 √3 कोस थीटा बराबर, यही क्या है हमारे पास आंसर, कोण ही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 का है। ये कह रहा है रेखाओं x+1/7 बराबर y+1/-6 बराबर z+1/1 और x-3/1 बराबर y-5/2 बराबर z-7 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो पहले आपको निकालना है a1। ठीक है, a1 देखो 1 1 और 1। ठीक है, पर इनमें समीकरण में माइनस होता है, ऐसे माइनस नहीं है तो माइनस के i माइनस के j और माइनस के k आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार b1 बराबर क्या बचेगा 7 6 1 7i कैप माइनस के 6j कैप प्लस के k कैप a2 3 5 7 3i कैप 5j कैप प्लस के 7 के कैप 3 5 7, ये यहाँ पर a2 आ गया। अब निकालना है b2 i माइनस के 2j और प्लस के k, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, अब पहले हम निकाल लेंगे a2 माइनस के a1 बराबर a2 माइनस के a1 इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा 4i प्लस के 6j माइनस प्लस के 8k कैप। अब निकालेंगे हम b1 क्रॉस
B2 I J K 7 6 1 1 माइनस के 2 1 यहाँ से I माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के J 7 माइनस के 1 प्लस के K प्लस के 2 प्लस के 6 ये 7 है तो 7 दूनी 14 आएगा यहाँ। ये क्या है 14 ठीक है। यहाँ पास वो भी माइनस का 14 तो माइनस के 4I माइनस के 6J और माइनस के 8 के आ जाएगा हमारे पास ठीक है। अब B1 B2 का मोड निकाल दो। B1 B2 मोड 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 36 प्लस के 64 बराबर जगह 6 4 10 6 16 का 6 हासिल लगा 1 6 3 9 11 116 इसका मोड आ गया यहाँ पर B1 B2 का। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। क्या निकालनी है डिस्टेंस तो यहाँ से आ जाओ मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम ठीक है बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास A2 माइनस के A1 ठीक है क्रॉस B1 B2 अपॉन B1 का मोड क्रॉस B2 का मोड ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है मिनिमम डिस्टेंस का। अब इसमें जो वैल्यू है वो रख देंगे हम ठीक है। एक क्या वैल्यू थी 4I प्लस के 6J प्लस के 8 के ठीक है क्रॉस B1 क्रॉस B2 कितना आया था माइनस के 4I माइनस के 6J माइनस के 8 के अपॉन B1 क्रॉस 2 का मोड कितना आया था 116 का रूट यहाँ पास ठीक है। 4 की 4 गुणा 16 6 छंग 36 और 8 64 अपॉन 116 ठीक है। पर इसका मोड भी होता है ऊपर ही पूरा में क्या होता है मोड क्योंकि डिस्टेंस कभी भी हमारी क्या में नहीं आती निगेटिव नहीं आती मोड लगा देंगे तो आ जाएगा आपके पास 116 अपॉन रूट 116 ठीक है। जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 116 का रूट ये क्या आ जाएगी आपकी मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी ठीक है। यह हो गया आपका आंसर ठीक है। शेष पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।